गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं हूं आपका फिजिक्स कोच आनंद कुमार। कल जो हमने क्लास किया था वो था सर्कुलर मोशन पर। आज थोड़ा सा उसको आगे ले जाते हैं, थोड़ा सा आपका सर घुमाते हैं और फील कराते हैं सर्कुलर मोशन का यूज कहां पर है। तो कल जो बेसिक चीज थी वो हमने क्या क्या डिस्कस किया था। रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर क्वांटिटीज, एंगुलर वेरिएबल्स लाइक थीटा, ओमेगा एंड अल्फा, एंड लीनियर क्वांटिटीज लाइक डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, राइट। उसके बाद जो हमने डिस्कशन किया था वो था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर मैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को मास से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरा निकल कर आ जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या था, एक बार फिर से ब्रीफ करो आप। सेंट्रीपिटल फोर्स था अगर कोई सर्कल में कोई चीज घूम रही है, लाइक किसी रस्सी को बांध करके मैं यूं 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 घुमा रहा हूं, तो उस पत्थर को उस ट्राजेक्टरी में कौन बांधा हुआ है? आप नहीं, वो रस्सी। ये रस्सी पकड़ करके रखी है इस पत्थर को। इसका मतलब है कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रही है, पर पत्थर क्या चाहेगा? ठीक है, आपकी आदत है हर बार दोस्तों से मिलने घर से भाग जाने का। आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि आप घर पे टिके रहो। वो क्या सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रहे हैं कि बेटा तू घर में ही रह, बिटिया तू घर में ही रह, ठीक है। लेकिन आप क्या कोशिश कर रहे हो? घर से कब भागो, घर से कब भागो, ठीक है। तो आप कौन सा फोर्स लगा रहे हो? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी आप अपनी टेंडेंसी की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हो। आपकी टेंडेंसी क्या है? घर से भागने की, दोस्तों से मिलने की। तो इस पत्थर की टेंडेंसी क्या है? जब ये इस डायरेक्शन में घूमेगा तो इस पत्थर की टेंडेंसी इस पॉइंट पर ये होगी कि ये इसके टेंजेंशियली भाग जाए, किसी भी तरीके से ये रस्सी टूटे और ये इसके टेंजेंशियली निकल जाए अपना, ठीक है। ये टेंडेंसी के लिए ये चाहेगा मैं अपने घर से भागूं, घर से भागूं। तो ये फोर्स जो हो गया, ये फोर्स हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बड़ा सिंपल सा चीज है कि जब तक सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर रहेंगे, ये इसी बाउंड्री पर घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। जैसे आप वेलोसिटी बढ़ाते जाओगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ता जाएगा, रस्सी सीधी हो जाएगी। जैसे जैसे आप वेलोसिटी कम करते जाओगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम होता जाएगा, तो क्या होगा? रस्सी धीरे धीरे नीचे आने लगेगी। नीचे आते आते अगर आप वेलोसिटी 0 कर दो तो रस्सी बिल्कुल नीचे लटक जाएगी, अब वो अपनी ट्राजेक्टरी पे नहीं रहेगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जब तक आपके घर वाले और आप इक्वली फोर्स लगा रहे हो अपनी अपनी बात मनवाने के लिए, तब तक आपकी जो पैर है वो आपके घर की दहलीज पर रहेगी। ये ज्यादा हुआ तो भाग गए आप, ये हुआ तो पापा ने अंदर खींच लिया, ठीक है। सेम चीज हमारा यहां पर भी होता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप समझ गए। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो है जो ऑब्जेक्ट में ये टेंडेंसी जनरेट करता है कि भाई तू अपनी टेंडेंसी लेकर के जो भी तेरी सीधे निकलने की बात करनी है तो सीधे निकल जाना है, रस्सी टूटे और बस आगे, ठीक है। एनीवेज, तो ये अपना हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, आप समझ गए। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की भी जो वैल्यू होती है वो होती है mv² अपॉन आर। v² अपॉन आर जो है सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन है, राइट। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv² अपॉन आर, यानी कि अगर वेलोसिटी आप बढ़ाते जा रहे हो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंक्रीज करती जाएगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंक्रीज करती जाएगी। तो ये तो देखने में बड़ा सिंपल लग रहा है, बहुत सिंपल, पर डेली रूटीन में, डेली लाइफ में आप इस कॉन्सेप्ट का कहां पर यूज कर रहे हो? कहीं भी। आजकल हर कोई स्कूटी चलाता है, बाइक्स चलाता है, गाड़ियां चला रही है, 4 व्हीलर्स, ठीक है। हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं जब रोड्स पे शार्प टर्न लेना हो, जहां पर मुझे रोटेशनल मोशन अपनी गाड़ी को देनी हो, ठीक है। लाइक या तो रोड पे आप शार्प टर्न ले लो, या फिर आजकल के नए नए लड़के जो स्टंट बाजी करते हैं। स्टंट क्या करते हैं? रोड पे सीधा जाना और बाइक को यूं घुमाना। तो आप देखना, जब वो बाइक को घुमाते हैं तो वो एक पैर को जमीन पर रख करके बाइक को टिल्ट करते, तिरछी करते हैं। फिजिक्स है इसमें, ठीक है। रोड्स पे, जैसे मैं हरिद्वार में रहता हूं, तो आप जब भी हरिद्वार से ऋषिकेश जाओगे, चीला वाला रास्ता है, चीला वाला रास्ते से जाओगे, ठीक है। एक बैराज क्रॉस करने के बाद रोड्स जहां टर्न लेती है वहां रोड्स प्लेन नहीं है, यहाँ रोड्स ऐसे बैंक की हुई हैं एक एंगल पे,
इस बैंकिंग का क्या रीजन है? ये विदाउट एनी पर्पस नहीं किया जाता। इतना मटेरियल आप यूज कर रहे हो रोड को बैंक करने में, तो ये विदाउट पर्पस तो कतई नहीं होने वाली है। ठीक है, तो आज हम जो दो चीजें डिस्कशन करेंगे वो डिस्कशन करेंगे, एक बैंकिंग की, रोड की बैंकिंग की होती है, और दूसरी चीज मोटरसाइकिलिस्ट या साइकिलिस्ट जब भी टर्न करते हैं सर्कुलर मोशन पे तो अपने आप को हल्का सा टिल्ट क्यों करते हैं, अगर वो ना करे तो क्या होगा उनके साथ में। तो आज हम यही चीज डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो अब आ जाते हैं अपनी ड्राइंग पे। सबसे पहले देखो दो चीजें, एक टू व्हीलर गाड़ियां चलती हैं और एक फोर व्हीलर चलती है। जो टू व्हीलर गाड़ियां चलती हैं उसमें हमने को रोड को बैंक करने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। रोड को टू व्हीलर व्हीकल्स में इस तरीके से रोड को उठाने की जरूरत नहीं है। अगर मेरी रोड इस तरीके से मुड़ रही है तो ऐसे उठाने की जरूरत नहीं। रीजन बिहाइंड, क्योंकि टू व्हीलर गाड़ियां खुद टिल्ट कर जाएंगी। बट व्हाट अबाउट फोर व्हीलर्स? फोर व्हीलर्स तो घूम ही नहीं सकती हैं, अदरवाइज आप क्या, एक नॉर्मल आदमी को भी स्टंट मारना पड़ेगा दो पहियों पे, जब भी मुड़ना पड़ेगा दो पहियों पे गाड़ी चलानी पड़ेगी, पॉसिबल नहीं है। बूढ़े बुजुर्ग तो यूं ही एक्सीडेंट से चले जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ दो चीज पढ़ेंगे। जब फोर व्हीलर टर्न करती है रोड्स पे, जब मैं फोर व्हीलर्स का ध्यान रख रहा हूं तो मैं रोड को बैंक करूंगा, राइट। अगर टू व्हीलर्स के लिए गाड़ियां हैं या फिर साइकिल है तो मुझे रोड पे बैंकिंग करने की जरूरत नहीं है, वहां पर मैं अपनी साइकिल अपनी बाइक को तिरछी कर लूंगा। ठीक है, तो ये दोनों केस पढ़ेंगे कि इन दोनों केस में क्या होता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स। बैंकिंग ऑफ रोड्स आप बिल्कुल समझ रहे हो। अगर ये कोई रोड जा रही है, इस तरीके से रोड जा रही है, व्हीकल इधर से आ रही है आपकी, यहां पर टर्न कर रही है आपकी व्हीकल। थोड़ा ये मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं कार, आप यही समझना कि ये कार है, ठीक है, डब्बा लग रहा है पर कार है ये, ठीक है। आप, मेरी कार ऐसी है। तो हम क्या करते हैं कि अगर मैंने रोड बिल्कुल सीधा रख दिया, ठीक है, तो ये व्हीकल्स की टेंडेंसी होगी, जब भी कोई चीज सर्कुलर मोशन में मूव करेगी इसकी टेंडेंसी होगी आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भागने की। इसका मतलब है कि या तो मुझे स्पीड बहुत धीमी करनी पड़ जाएगी, बहुत धीमी, एक्सट्रीमली लो, जितनी शार्प टर्न रहेगा उतना स्पीड लो करना पड़ेगा, और अदरवाइज, ठीक है, देखो शार्प टर्न पे स्पीड क्यों लो करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ F इज इक्वल टू क्या होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। शार्प टर्न है, इसका मतलब है कि रेडियस कम है। शार्प टर्न मतलब कम रेडियस में ही रोड मुड़ी हुई है, तो जब रेडियस कम है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा हो जाएगा, तो मेरी गाड़ी स्किड कर जाएगी। अगर फ्रिक्शन फोर्स, अभी आज के केस में मैं फ्रिक्शन फोर्स नहीं लेके चल रहा हूं, ठीक है, तो अभी हम मान के चल रहे हैं टायर्स और रोड्स के बीच में कोई भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा, तो जैसे ही मेरी रेडियस कम रहेगी और वेलोसिटी मैंने कम नहीं करी, इसका मतलब है रेडियस जितनी कम मेरा फोर्स उतना ज्यादा, गाड़ी बाहर और आपका काम तमाम। ठीक है, तो उसके लिए मेरे पास एक ऑप्शन क्या है कि मैं वेलोसिटी कम कर दूं। जब दोनों चीज कम हो जाएंगी तो फोर्स जो मेरा रहेगा वो एग्जैक्टली सेम रहेगा, या तो मैं चाहूंगा कि फोर्स आप और कम कर लो ताकि थोड़ी सेफ रीजन में रहो। पर अगर मैं चाहता हूं कि अपनी स्पीड को मेंटेन रहे, या जो भी ऑर्गेनाइजेशन रोड बना रही है वो ये चाहेंगे कि भाई आपकी गाड़ी चलाने में जो आपको एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस अच्छा मिले, तो हम क्या करते हैं, इस रोड को ऐसा ना करके बैंकिंग कर देते हैं किसी एंगल थीटा पे। अब आप जब भी देखना जहां भी बैंकिंग की हुई रोड रहती है वहां एक स्पीड लिमिट रखी रहती है। वो स्पीड लिमिट किस वजह से होगी, इस थीटा की वजह से। जो रोड बनाने वाली कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं उनको पता है कि कितना थीटे से बैंकिंग की हुई है, तो उस हिसाब से वो बताती हैं कि आपको स्पीड लिमिट कितनी रखनी है। तो अब चलिए इसका कैलकुलेशन देखते हैं कि अगर मुझे स्पीड लिमिट पता है कि इस रोड पे मुझे 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही गाड़ी को मोड़ना है, तो बैंकिंग कितनी करनी पड़ेगी, थीटा की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, ये मेरी कार हो गई, फिर से मैंने अपना कार बना दिया। अब देखिए इस पे फोर्स कौन कौन से लगेंगे, इस पे फोर्स देखिए कौन कौन से लगेंगे। mg बिल्कुल नीचे नहीं, नीचे, mg बिल्कुल नीचे। नॉर्मल रिएक्शन किधर लगता है, ऑन द परपेंडिकुलर ऑफ द सरफेस। तो चूंकि ये सरफेस है तो नॉर्मल रिएक्शन मेरा ये लगेगा, राइट, ये आर। यही तो फोर्सेस लग रही है अभी हमारे पास। और जब ये टर्न करेगा तो इधर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, राइट। अब मैंने क्या बोला था, जब भी वेक्टर आपको चकराने की कोशिश करे आप उसको चकरा दो, कैसे, उसको तोड़ दो।
बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। वेक्टर से जब भी आपका दिमाग खराब हो उसको तोड़ो एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में, उसके बाद देखो वो चकरा जाएगा कि भाई इतने इजीली कैसे। इतना तो मजाक मेरे साथ किसी ने नहीं किया आज तक, ठीक है। तो आर एक तिरछा दिख रहा है, बाकी एमजी और सीएफ तो एक्स और वाई की तरफ ही दिख रहा है, मेरे को आर तिरछा दिख रहा है, इसका काम तमाम करना पड़ेगा, ठीक है। तो आर को तोड़ो आप इधर और इधर, ये थीटा है, ये एंगल भी थीटा, तो ये क्या हो गया आर कॉस थीटा और ये हो गया आर साइन थीटा। ये पूरा का पूरा डायग्राम मैंने आपको बना लिया, आर कॉस थीटा साइन थीटा, पहला काम। दूसरा काम क्या करने के लिए मैंने बोला था, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से इक्वेट करो, वर्टिकल कंपोनेंट को वर्टिकल कंपोनेंट से इक्वेट करो। अब चूंकि आर को मैंने तोड़ लिया है तो आप आर को डॉटेड कर दो, ताकि अब आर एग्जिस्ट नहीं करता, आर को मैंने निपटा दिया। तो मेरे जो दो इक्वेशन रहेंगे वो क्या आएंगे, आर साइन थीटा इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसका मतलब है आर साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। और दूसरा क्या आ गया, आर कॉस थीटा, ये पहला एक्सप्रेशन आया। दूसरा एक्सप्रेशन आया आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, ये दूसरा एक्सप्रेशन आया। अब तो मजे आ गए ना, इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2। मुझे थीटा चाहिए, साइन और कॉस को तो मजे लेकर के आप टैन में कन्वर्ट करो, मजे लो और टैन में कन्वर्ट करो, ठीक है। अपॉन करो इसको आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू 1 बाई एम जी। वाह वाह, ये हुई ना बात, मजे ले लिए आपने, वी स्क्वायर अपॉन आर जी, ठीक है। तो यहां से मेरी थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, tan इनवर्स वी स्क्वायर अपॉन आर जी। इसका मतलब क्या हुआ बाबूलाल, बाबूलाल इसका मतलब यह हुआ कि अगर मुझे वेलोसिटी पता है, रोड की रेडियस पता है कि कितनी बैंकिंग है, जी तो आपको पता ही है, तो मेरे को बैंकिंग कितनी करनी है ये मैं बता दूंगा। अगर मेरे को स्पीड लिमिट मुझे पता है, इस रोड पे मुझे 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज्यादा स्पीड से गाड़ियां नहीं चलने देनी है, तो मैं बैंकिंग बता दूंगा। दूसरा भी चीज है, अगर मेरे को रोड की बैंकिंग पता है तो मुझे ये पता होगा कि मुझे कितनी स्पीड से गाड़ी चलानी है। लाइक मैं यहां से उठा रहा हूं, यहां से v की वैल्यू क्या आ गई, रूट अंडर आर जी टैन थीटा। इसका मतलब अगर मुझे पता है कि ये टर्न पे रोड की बैंकिंग कितनी है, 15 डिग्री है, 30 डिग्री है, तो मुझे पता है मुझे मैक्सिमम स्पीड कितनी रखनी है। अगर मैं इससे ज्यादा स्पीड ले जाऊंगा तो ये एम वी स्क्वायर अपॉन आर स्पीड बढ़ जाएगा और मैं स्किड कर जाऊंगा रोड के बाहर, मेरा काम तमाम, ठीक है। तो ये समझ में आ गया रोड की बैंकिंग क्यों करते हैं, ठीक है, ताकि सेफ लिमिट में आप गाड़ियों को मोड़ सके, अच्छे स्पीड पे मजे ले सके अपनी जर्नी की, कार ड्राइविंग की। अगर यही चीज मैं साइकिल या मोटर बाइक से कर रहा हूं तो मुझे रोड बैंकिंग पे ध्यान नहीं देना, क्योंकि वो तो मैं मोड़ लूंगा, अपनी साइकिल को मैं मोड़ लूंगा। कभी कोशिश करना एक शार्प टर्न लेने की और साइकिल या बाइक को सीधी रखने की, मजे आ जाएंगे तुम्हें, मजे। उसके बाद जो होगा तुम्हारे साथ में, तुम महीने भर नहीं भूल पाओगे, ठीक है। 4-5 दिन तो हॉस्पिटल के चक्कर काटोगे और 10-12 दिन कराते रहोगे और उसके बाद बाकी के दिन और मजे आने वाले हैं, ठीक है। एक बार कोशिश करना कि बिना झुके हुए टर्न लो, देखना क्या मजा आता है। चलो इसको साफ करते हैं, ये क्लियर करते हैं। आई होप आपको ये क्लियर होगा। सेम कॉन्सेप्ट हम लगाने वाले हैं साइकिल और मोटरसाइकिल वाले में भी। बहुत इजी है, फोर्सेस को ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट में तोड़ेंगे और फिर जय सिया राम बोल करके खत्म कर देंगे, ठीक है। अब चलो, ये रोड है, मैं इसकी बैंकिंग नहीं कर रहा हूं, मुझे यहां टर्न करना है। ये रोड ऐसे टर्न कर रही है, मुझे यहां टर्न करना, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे अपनी साइकिल को ऐसे मोड़ना पड़ेगा। मुझे अपने साइकिल को ऐसे मोड़ना पड़ेगा बेटा, अगर नहीं मोड़ोगे तो तुम मुड़ जाओगे, ठीक है। और कहां से मुड़ोगे पता नहीं मुझे। तो ये मान के चलो कि तुमने साइकिल मोड़ा है थीटा एंगल से, थीटा एंगल से आपने टिल्ट कर लिया अपने आप को बचाने के लिए, ताकि आपके हाथ पैर न मुड़ जाए रोड पे गिर के, ठीक है।
सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये थीटा है आपकी mg, नीचे लग रही है नॉर्मल रिएक्शन, ऊपर लग रहा है, ठीक है। अब जब इधर मुड़ रहे हो, जब आप इधर मुड़ रहे हो तो आपकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर लग रही है mv² अपॉन r। इस r को फर्दर तोड़ो, ये हो गया थीटा, राइट, ये थीटा हो गया, ये हो गया r cos थीटा, और ये हो गया r sin थीटा। पिछले बार वाला काम हो गया अपना, r sin थीटा इज इक्वल टू mv² अपॉन r cos थीटा इज इक्वल टू mg, दोनों को अपॉन कर दो, इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2, तो क्या आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू v² अपॉन rg, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स v² अपॉन rg। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत इजी भी है। हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, साइकिल, कार, जो भी है, व्हाटएवर है, ट्रक है, मेरे पास बस है, जो भी है, उसका mg नीचे लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन खींचा, नॉर्मल रिएक्शन चूंकि टिल्ट किया हुआ है या बैंकिंग के रोड पे, तो वो बिल्कुल परपेंडिकुलर लगेगी नहीं जमीन से, आई मीन जो सरफेस एरिया रहेगा, ठीक है ना, इस तरीके से टिल्टेड, वहां से परपेंडिकुलर लगेगी। उसको तोड़ो तुम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, एक्स को एक्स के साथ इक्वेट करो, वाई को वाई के साथ इक्वेट करो और खत्म करो कहानी, ठीक है, जान नहीं है इसमें। और सिमिलरली यहां से अगर मैं लेके चलूं तो v इज इक्वल टू रूट अंडर rg इंटू tan थीटा, ठीक है। एग्जैक्टली ये कहानी भी वैसी ही रही जैसे पिछली वाली थी। तो आपने देखा सर्कुलर मोशन का यूज हम किस तरीके से कर रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स किस तरीके से लग रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है, और बहुत इजी भी। तो हम क्या करते हैं कि मेरा पर्पस जो छोटे छोटे वीडियोस बनाने का वो यही है कि रोज आपको 10 मिनट, 15 मिनट या 20 मिनट का मैक्सिमम आपको नॉलेज दिया जाए, आप उसको रिटेन कर सको। नॉलेज देखना, चीजें समझना, दैट इज नॉट मच इंपॉर्टेंट। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि जितनी चीजें आप समझ रहे हो उसको रिटेन कितना कर पा रहे हो, रिटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है और ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। आप देखना, आप सारे वीडियोस फॉलो करो, चैनल को सब्सक्राइब करके, तो आप देखना कि धीरे 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 आप मुझे 2 से 2.5 महीने दो, आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा और आप यकीन कर लोगे कि नहीं, नाउ फिजिक्स इज इन माई हैंड, अब मेरे हाथ में है फिजिक्स, मैं इसके साथ प्ले करूंगा, इसको अपने साथ प्ले नहीं होने दूंगा। 11th में आने पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि आपके कोर्स बिल्कुल शार्प इंक्रीज होती है 10 to 11, तो थोड़ा प्रॉब्लम आता है। टेंशन नहीं लेने का, सबके साथ होता है, सब लोग डाउनफॉल जाते हैं। इंपॉर्टेंट है गिरने के बाद उठना, गिरना अच्छा है सेहत के लिए, पर उठना उससे भी ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो आई होप आपको आज का ये टॉपिक क्लियर होगा। अभी कल के क्लास में मैं कुछ नीट के और आईआईटी के क्वेश्चन कराऊंगा, मैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाऊंगा, ऑप्शन के साथ में कोशिश करूंगा, या फिर कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा जो टिपिकल रहेंगे, आपको लगेगा कि नहीं ये कॉन्सेप्चुअल था, यहाँ मतलब चाहिए था मुझे एक शॉर्ट ट्रिक्स, तो उस तरीके के क्वेश्चन में लाऊंगा और वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, यहाँ पर एंजॉय करेंगे। देखना बहुत ज्यादा एंजॉय होगा कल के क्लास में भी। तो आज का सेशन मैं यहीं पर छोड़ता हूं। आज के सेशन में मैंने 2 चीजें पढ़ाई, इनफैक्ट 3 चीजें, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ाया, रोड की बैंकिंग पढ़ाई और साइकिलिंग की, साइक्लिस्ट या मोटरसाइकिलिस्ट की बेंडिंग पढ़ाई। तो इसको आप करो अपने क्लास से में कंप्लीट, यहाँ लो, ठीक है ना। नेट पे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, मे बी आप वहां से उठाओ, पूछो, मुझसे भी कमेंट में डाल के पूछो और सीखो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सीखो, आगे बढ़ो अपनी लाइफ में, ठीक है। चलो, हैव अ गुड डे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए।